मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय सर एवं ग्रुप के सभी साथियों, आज मैं साइबर क्राइम के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। साइबर क्राइम अन्य प्रकार के अपराधियों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इनका सबसे बड़ा कारण यह है कि ऐसे क्राइम को विश्व के किसी भी हिस्से में दूर बैठकर अंजाम दिया जा सकता है और इन साइबर क्रिमिनल्स की अक्सर पहचान करनी लगभग नामुमकिन होती है। अत्यधिक साइबर क्राइम डिटेक्शन टेक्नोलॉजी आधारित IT टूल्स का इस्तेमाल करने वाली जांच एजेंसियों और एक्सपर्ट द्वारा भी इनकी खोज आसानी नहीं रह जाती। हर साइबर अपराध की जांच पड़ताल में ऐसी एजेंसी सामने नहीं आ पाती है और इस प्रकार अधिकांश मामले में अपराधी बच निकलते हैं। हमारे देश में भी ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रचलन और डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रति व्याप्त अभिज्ञानता से साइबर अपराधियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हाल के वर्षों में देखने को मिल रही है। यदि यही कारण है कि साइबर क्राइम को रोकने और क्रिमिनल्स की धरपकड़ करने के लिए साइबर एक्सपर्ट की मांग में वर्तमान समय में काफ़ी तेजी देखने को मिल रही है। धन्यवाद। आदरणीय सर एवं मेरे ग्रुप के सभी साथियों, मेरी आवाज़ सुनो। लता मंगेशकर, जिनका जन्म 1929 में हुआ, यह भारत की अद्भुत गायिका थी। 66 वर्ष से अधिक समय से भारतीय फिल्म उद्योग को अपनी मधुर गायन से समृद्ध कर रही है। भारत की लगभग सभी भाषाओं में गीत गाए हैं। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। धन्यवाद। सुनो सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय गुरुदेव एवं मेरे ग्रुप के सभी साथी मेंबर, आज मैं आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की बढ़ती मांग के बारे में बताना चाहती हूँ। साइबर क्राइम भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है। साइबर क्राइम असंख्य अपराधों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि इसे दूर विश्व में कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। क्रिमिनल्स की पहचान करना लगभग नामुमकिन हो जाती है। इसलिए इसके रोकथाम के लिए ट्रेंड प्रोफेशनल की मांग साइबर रिसर्च एवं डेवलपमेंट की तरफ से की गई है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 10.5 ट्रिलियन डॉलर की नुकसान होने की संभावना है। इसमें हमें किताबी ज्ञान से ज़्यादा पर्सनल स्किल की एवं सूझबूझ की आवश्यकता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आती है, जैसे पैसे की लेन देन भी एक बटन दबाकर हम कहीं भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सुनो सुनो सुनो, शाम 9 बजे में मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय सर एवं सभी ग्रुप के साथी, नायका भारत की सुप्रसिद्ध ई-कॉमर्स कंपनी है जो ब्यूटी, वेलनेस और फैशन उत्पाद बेचती है। इसे फाल्गुनी नायर ने 2012 में शुरू किया था। नायका आज बेहतरीन क्वालिटी के उत्पादों के लिए जानी जाती है। शुरुआती दिनों में नायका केवल 60 ऑर्डर ही जुटा पाई थी। कारण था कॉस्मेटिक उत्पादन की ऊंची कीमत। नायका इसके बावजूद भी कीमत नहीं घटाई। आज नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर की गिनती देश की बड़ी बिजनेस वुमेन में होती है। थैंक यू। सुनो सुनो सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय गुरुजी एवं मेरे ग्रुप के साथीगण, क्यों चुने साइबर सिक्योरिटी को कैरियर? अन्य प्रोफेशंस के तुलना में इस कार्य क्षेत्र में बेरोजगारी अत्यंत कम है। सभी तरह के इंडस्ट्री में ऐसे ट्रेंड लोगों की बढ़ती मांग है। आकर्षक सैलरी और अन्य सुविधाएं भी हैं। रिमोट वर्क करने की भी सुविधा है। अन्य प्रोफेशन की भ्रांति, यहाँ पर बहुत हाई फाई डिग्री, मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। चंद माह के सर्टिफिकेशन से भी जॉब मिलने के अवसर हैं। आगे बढ़ने के लिए इस क्षेत्र की सिर्फ नई विधाओं में स्वयं को अपडेट रखना ही पर्याप्त। लचीला कार्य समय, घर से काम करने का विकल्प तथा मोटी सैलरी के अलावा जॉब संतुष्टि, कार्य अनुभव हासिल करने के बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की संभावना, IT मैनेजमेंट, फॉरेंसिक
ऑडिटिंग सहित तमाम तरह के क्षेत्र में कैरियर निर्माण के विकल्प हैं। धन्यवाद। मेरी आवाज सुनो आदरणीय सर एवं इस ग्रुप के सभी भाई बहनों। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप ऐसी कंपनी होती है जो अपने व्यवसाय के प्रारंभिक चरण में होती है। स्टार्टअप कंपनियों स्थापित कंपनियों से अलग होती हैं, उत्पादन या सेवा विकसित करती हैं जिनकी वर्तमान में लोगों को अनिवार्य रूप से जरूरत है और जिनकी बाजार में बड़ी मांग की आशा हो सकती है। स्टार्टअप ऐसी इकाई प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा से प्रेरित नवीन उत्पादों अथवा सेवाओं के नवाचार, विकास, विस्तारण या वैश्वीकरण की दिशा में काम करती हैं। लागत किसी उत्पाद को बनाने में लगाई जाने वाली धनराशि होती है। लागत दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत। प्रत्यक्ष लागत इस लागत को कहते हैं जो सीधे सीधे उस उत्पादन को बनाने में लगते हैं। अप्रत्यक्ष लागत में विज्ञापन, प्रमोशन, विपणन, किराए इत्यादि सम्मिलित होती हैं। लाभ का अर्थ होता है जितना पैसा लगाए उससे अधिक पैसा वापस आना। धन्यवाद। सुनो सुनो सुनो, शाम 9 बजे में मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय सर एवं मेरे सभी ग्रुप साथी, आज हम साइबर सिक्योरिटी में कुछ जानकारियाँ नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में देने जा रहे हैं। किसी भी संगठन में आईटी सिक्योरिटी के लिए इनका कार्य अहम होता है। इनका मुख्य दायित्व यह है कि संगठन के अंदर आईटी सिक्योरिटी का सिस्टम सही कार्य कर रहा है या नहीं, ताकि किसी भी तरह के साइबर हमले का सामना किया जा सके। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो सर एवं ग्रुप के सभी साथी। क्या है साइबर क्राइम? साइबर क्राइम अन्य प्रकार के अपराधों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ऐसे क्राइम को विश्व के किसी भी हिस्से से बैठकर अंजाम दिया जा सकता है और इन साइबर क्रिमिनल्स की अक्सर पहचान करनी लगभग नामुमकिन ही होती है। आधुनिक साइबर क्राइम में डिक्लेरेशन टेक्नोलॉजी आधारित आईटी टूल्स का इस्तेमाल करने वाली जांच एजेंसियों और एक्सपर्ट द्वारा भी इनकी खोज आसान नहीं रह जाती। हर साइबर अपराध की जांच पड़ताल में मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय शिक्षक और ग्रुप के सभी भाइयों एवं बहनों। स्टार्टअप का अर्थ होता है बिजनेस। सफल स्टार्टअप का मूल मंत्र कड़ी मेहनत और सही रणनीति। जिस तरह से वृक्षारोपण करने के बाद उसे सही समय पर जल, उचित खाद्य और उचित देखरेख की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शुरुआती दौर में स्टार्टअप की भी अत्यधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। शुरुआत से ही निरंतर मेहनत करते हैं तभी तो परिणाम फलदायी होता है। स्टार्टअप की शुरू सुनो सुनो सुनो, मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय गुरुजी एवं प्रिय भाइयों बहनों, मेरी आवाज़ को सुनो। तर्क शक्ति और कंप्यूटर की योग्यता परीक्षण 60 मिनट का होता है जिसमें कुल 45 प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसके लिए 60 अंक निर्धारित होता है। अंग्रेजी भाषा का परीक्षण 40 मिनट का होता है जिसमें कुल 35 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके लिए 40 अंक निर्धारित होता है। आंकड़े विश्लेषण और निर्वाचन का परीक्षण का 45 मिनट होता है जिसमें कुल 35 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके लिए कुल 60 अंक निर्धारित होता है। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय सर एवं मेरे ग्रुप साथी, आज हम स्टार्टअप इंडिया के बारे में व्यक्त करेंगे। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड भारत सरकार की योजना है जो प्रारंभिक चरण में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार 300 इनक्यूबेटरों के माध्यम से अनुमानित 3600 उद्यमियों को 945 करोड़ रुपए का फंड मुहैया कराई है। साथ ही कुछ चुनिंदा व्यवसायों को 5 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी। धन्यवाद। आज दिनांक 9 अप्रैल 2024, आदरणीय गुरुजी एवं इस ग्रुप के समस्त साथियों,
मेरी आवाज़ सुने सीरीज में बिजनेस के शुरुआती कदम कैसे उठाएं? ध्यान से सुने। किसी भी बिजनेस सुनो मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय गुरुदेव और मेरे ग्रुप के सभी साथियों। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड भारत सरकार की योजना है जो आरंभिक चरण के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार 300 इंक्यूबेटरों के माध्यम से अनुमानित 36,000 उद्यमियों को 1945 करोड़ रुपए का फंड मुहैया कराएगी। साथ ही कुछ चुनिंदा व्यवसायियों को 5 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी।